साथियों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अब तक जितनी भी व्यवस्था धर्म बनी हैं, उन सबके केंद्र में किसी ने इंसान को नहीं रखा है ना, आदमी को नहीं रखा। किसी ने इंसानियत को केंद्र में रखा, किसी ने मानवता को केंद्र में रखा, कोई विज्ञान को केंद्र में रखना चाहता है, कोई कुरान को केंद्र में रखना चाहता है, कोई वेदों को केंद्र में रखना चाहता है, कोई बाइबल को केंद्र में रखना चाहता है, कोई जैन धर्म के ग्रंथों को केंद्र में रखना चाहता है, कोई बौद्ध धर्म के ग्रंथों को केंद्र में रखना चाहता है ना। इतने सारे धर्म आए, इतने सारी व्यवस्थाएं आईं, इतना सारा सब कुछ आया, लेकिन कोई आदमी को केंद्र में नहीं रख रहा है ना। आप बोलेंगे नहीं, ये सब तो आदमी के लिए ही है। नहीं, लेकिन आदमी इनडायरेक्टली आदमी के लिए, आदमी जैसा है उसके लिए वैसी बात नहीं हो रही है। ये पहली बार होगा पूरे इतिहास में, पहली बार होगा ऐसा पूरे इतिहास में कि आदमी को केंद्र में रख के बात होगी। जो मैंने संपूर्ण समाधान व्यवस्था लिखी है इसी नाम की किताब में, उस आदमी को केंद्र में रखा है। जैसा आदमी होता है, ऐसा नहीं कि उसके सद्गुण का विकास होना चाहिए, उसमें सद्गुण घुसाना चाहिए, वो खराब पैदा होता है उसको सुधारना चाहिए, है ना। लाइक वेद बोलते हैं सदोगुणी बनो, ब्रह्मा प्रजापति वो बोलते हैं सदोगुणी बनो, तुम तमोगुणी हो। आदमी जैसा है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। कुरान बोलता है कि तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है यहाँ कोई टेस्ट देने के लिए, कोई एग्जाम देने के लिए। बताओ, मतलब आदमी एग्जाम देने आया है? माने आदमी तो केंद्र में ही नहीं है। बाइबल कहता है कि अपने शत्रुओं को भी प्रेम करो। क्यों भाई, तुम पहले शत्रु बनाए दे रहे हो और फिर प्रेम करवा रहे हो जबरदस्ती लोगों से। पहले लोगों को आप शत्रुता इत्यादि में बांट दे रहे हो और फिर जो है उनको बोल रहे हो कि भाई शत्रुओं को भी प्रेम करो। भाई ये कौन सा तरीका है जीवन जीने का? कि मतलब शत्रुओं को भी रखोगे बना के, ऐसा सिस्टम रखोगे कि शत्रु लगातार बनते रहें और फिर दूसरे लोगों को बोलोगे कि तुम इनको प्रेम करो, तो तुम मेरे राज्य में प्रवेश पाओगे। बताओ। तो कहीं भगवान सेंटर में है, कहीं भगवान का बनाया हुआ अलग अलग धर्म सेंटर में है, केंद्र में है, कहीं सो कॉल्ड मानवता केंद्र में है कि मानवता मतलब ऐसा ऐसा ये गुण मानवता के ये केंद्र में है। आदमी को केंद्र में नहीं रख रहे। ऐसा अब पहली बार है कि मैंने एक ऐसी व्यवस्था को सृजित किया है, ऐसी व्यवस्था की सृजना की है कि जिसके केंद्र में आदमी है। वो जैसा पैदा होता है वैसा। कोई बाइबल को मानने वाला आदमी नहीं कह सकता कि बाइबल में जैसा जीवन जीने के लिए दिया है भाई वैसा मैं जीवन जीना चाहता हूं पूरी तरह से ना। कोई दो चार बात उसको पसंद आती होंगी उसमें। वही हाल मुस्लिम का है कि उसको पूछो कि भाई कुरान में जो भी कुछ है सब ऐसे जीना चाहते हो ना, बहुत सारी बातों को मना कर देगा वो। वेद को मानने वालों को देखो, आर्य समाजी हैं और भी दूसरे हैं जो वेदों को मानते हैं, उनको पूछो कि अच्छा वेदों में जैसा जैसा जीवन लिखा हुआ वैसा वैसा जियोगे? ना बाबा ना, हमारे बस की नहीं है। ये तो साधु संतों की बात है, वही जी सकते हैं। बुद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ो, वो भाई उसमें जितने जितने 33 नियम और 21 नियम और 18 नियम ऐसे, भाई ये नियमों का पालन करना जी, ये तो अरिहंतों बुद्धों की बात है, वही जी सकते हैं, ऐसा हमारी बस की नहीं है। कोई भी जैन को आप जैन ग्रंथों के आधार पर जीता हुआ नहीं देखोगे पूरी तरह से। सिखों को नहीं देखोगे कि जो जो वहां सब कुछ लिखा हुआ वैसे ना। लेकिन जैसा जो संपूर्ण समाधान की मैं बात कर रहा हूं वो ऐसा है कि उसको जो भी कोई पढ़ेगा वो बोलेगा अरे यार ये तो मैं जीना ही चाहता हूं, ये तो बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूं वैसी ही बात कर रहा है भाई। किसी को भी आप
संपूर्ण समाधान के बारे में उसको समझा के या उसको पढ़ा के, माने उसको पढ़ ले, समझ ले क्या है, और उसको पूछोगे कि भाई ये एक ऐसी व्यवस्था की बात हो रही है, तो आप इसमें जीना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, कि ये व्यवस्था आपके जीवन में है तो आप इसको फॉलो करोगे कि नहीं। अरे भाई फॉलो करने की बात कर रहे हो, अरे हम तो चाहते ही ऐसे हैं, हम तो बैठे थे इंतज़ार में कि ऐसा कब जीने को मिले और हम फटाक से वो जीना स्टार्ट करें। और जिससे भी पूछोगे, आप बच्चे से पूछोगे जो बिल्कुल अनपढ़ टाइप का है, अभी मतलब 5-7 साल का, माने बातचीत करने लायक हो गया है, उसको उसके हिसाब की बात संपूर्ण समाधान में उसको बताओगे कि बेटा ये ऐसा ऐसा है, बोलेगा हाँ मैं तो यही चाहता हूं जो इसमें लिखा हुआ है। कोई कम बुद्धिमान, कोई बहुत बुद्धिमान, कहानी किसी से भी पूछोगे, वो इस संपूर्ण समाधान को पढ़ के, सुन के, समझ के बोलेगा कि ये तो मैं जैसा जीना चाहता हूं उसी जीवन की बात कर रही है ये किताब, उसी व्यवस्था की बात कर रही है। भाई ये व्यवस्था तो चाहिए। और उसी पर आधारित जो उसका दर्शन है, मानव जीवन जो संपूर्ण जीवन दर्शन है, उसका नाम है किताब का, उसको पढ़ोगे तो देखोगे अरे ये तो हमारी ही बात कर रहे हैं भाई, बिल्कुल जैसा मैं हूं उसी की बात हो रही है, जैसा मैं जीना चाहता हूं उसी की बात हो रही है। वही पूरा दर्शन है। नहीं तो आप पीछे के किसी भी दर्शन को उठा के देख लो, कोई भी दर्शन से आपको लोग पार्शियली सहमत मिलेंगे, मतलब उनको लगेगा कि हाँ कुछ कुछ बातें ठीक हैं, भाई सारी तो ठीक नहीं है।